ओम विघ्नेश्वराय नमः। संक्षिप्त नारद पुराण अध्याय 25। गृहस्थ संबंधी शोचाचार, स्नान, संध्योपासन आदि तथा वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्म। श्री सनत जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं गृहस्थ का सदाचार बतलाता हूँ, सुनो। उन सदाचारों के पालन करने वाले पुरुषों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मण गृहस्थ पुरुष ब्राह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व की 4 घड़ी उठकर जो पुरुषार्थ मोक्ष साधन की विरोधिनी न हो, ऐसी जीविका का चिंतन करें। दिन में या संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि रात में इसका अवसर आवे तो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। द्विज सिर को वस्त्र से ढककर और भूमि पर तृण बिछाकर शौच के लिए बैठे और उनसे होने तक मौन रहे। मार्ग में, गौशाला में, नदी के तट पर, पोखरे और घर के समीप, पेड़ की छाया में, दुर्गम स्थान में, अग्नि के समीप, देवालय के निकट, बगीचे में, जोते हुए खेत में, चौराहे पर, ब्राह्मण, गाय, गुरुजन तथा स्त्रियों के समीप, भूसी, अंगार, खप्पर या खोपड़ी में तथा जल के भीतर इत्यादि स्थानों में मलमूत्र ना करें। शौच शुद्धि के लिए सदा यत्न करना चाहिए। शौच ही द्विजत्व का मूल है। जो शौचाचार से रहित है उसके सब कर्म निष्फल होते हैं। शौच 2 प्रकार का कहा गया है, एक ब्राह्म्य शौच और दूसरा अभ्यंतर शौच। मिट्टी और जल से जो ऊपर की शुद्धि की जाती है वही ब्राह्म्य शौच है, और भीतर के भावों की जो पवित्रता है उसे ही आभ्यंतर शौच कहा गया है। मल त्याग के पश्चात उठकर शुद्धि के लिए मिट्टी लावें, चूहे आदि की खोदी हुई, फार से उलाटी हुई तथा बावड़ी, कुआं और पोखरे से निकाली हुई मिट्टी शौच के लिए न लावें। अच्छी मिट्टी लेकर यत्न से शुद्धि का संपादन करें। लिंग में 1 बार या 3 बार मिट्टी लगाकर धोएं और अन्य कोशों में 2 बार मिट्टी लगाकर जल से धोएं। मनीषी पुरुषों ने मूत्र त्याग के पश्चात इस प्रकार शुद्धि का विधान किया है। लिंग में 1 बार, गुदाद्वार में 5 बार और बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार तथा दोनों पैरों में 3 बार पृथक मिट्टी लगानी और धोनी चाहिए। यह मल त्याग के पश्चात उसके लेप और दुर्गंध को दूर करने के लिए शुद्धि का विधान किया गया है। ब्रह्मचारियों के लिए इससे दुगने शौच का विधान है, वानप्रस्थियों के लिए 3 गुना और सन्यासियों के लिए गृहस्थ की अपेक्षा 4 गुना शौच बताया गया है। मुनि श्रेष्ठ, कहीं रास्ते में हो तो आधा ही पालन करें। रोगी के लिए या बड़ी भारी विपत्ति पड़ने पर भी नियम का बंधन नहीं रहता। स्त्रियों और उपनयन रहित द्विज कुमारों के लिए भी लेप और दुर्गंध दूर होने तक ही शौच की सीमा है। उसके बाद किसी श्रेष्ठ वृक्ष की छिलके सहित लकड़ी लेकर उससे दातून करें। बेल, असना, अपामार्ग, उगा या चिरचिरा, नीम, आम और अर्क आदि वृक्षों का दातुन होना चाहिए। पहले उसे जल से धोकर निम्नांकित मंत्र से अभिमंत्रित करें। आयुर्बलम यशोवर च प्रजा पशु वसूली च ब्रह्म प्रज्ञा च मेधाम च त्वं नो देहि वनस्पते। वनस्पति, तुम हमें आयु, यश, बल, तेज, प्रजा, पशुधन, वेद, बुद्धि तथा धारणा शक्ति प्रदान करो। कनिष्ठिका के अग्रभाग के समान मोटा और 10 अंगुल लंबा दातून ब्राह्मण करे। क्षत्रिय 9 अंगुल, वैश्य 8 अंगुल, शूद्र और स्त्रियों को 4 अंगुल का दातून करना चाहिए। दातून न मिलने पर 12 कुल्लों से मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। उसके बाद नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करें। वहां तीर्थों को प्रणाम करके सूर्यमंडल में भगवान नारायण का आवाहन करें। फिर गंध आदि से मंडल बनाकर उन्हीं भगवान जनार्दन का ध्यान करें। नारद जी तदंतर पवित्र मंत्रों और तीर्थों का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु महाभागा स्नान काले सदा मम। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया, सप्तते,
ता मोक्षदायिका। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी नाम वाली नदियां इस जल में निवास करें। पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि परम सौभाग्यवती नदियां सदा मेरे स्नान काल में यहाँ पधारें। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती, उज्जैन और द्वारकापुरी इन सातों को मोक्षदायिनी समझना चाहिए। तदंतर श्वास को रोके हुए पानी में डुबकी लगावे और अघमर्षण सूक्त का जप करें। फिर स्नानांग तर्पण करके आचमन के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य दें। नारद जी उसके बाद सूर्य भगवान का ध्यान करके जल से बाहर निकलकर बिना फटा हुआ शुद्ध धोत वस्त्र धारण करें। ऊपर से दूसरा वस्त्र चादर भी ओढ़ लें। तत्पश्चात कुशासन पर बैठकर संध्या कर्म प्रारंभ करें। ब्राह्मण ईशान कोण की ओर मुख करके गायत्री मंत्र से आचमन करें। फिर मृत्युंजय इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके विद्वान पुरुष दोबारा आचमन करें। तदंतर अपने चारों ओर जल छिड़ककर अपने आप को उस जल से अवेष्टित करें। अपने शरीर पर भी जल सींचें। फिर प्राणायाम का संकल्प लेकर प्रणव का उच्चारण करने के बाद प्रणव सहित सातों व्याधियों के साथ तथा गायत्री मंत्र के ऋषि, छंद और देवताओं का स्मरण करते हुए विनियोग करते हुए भू आदि सात व्याहतियों द्वारा मस्तक पर जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात मंत्र के पुरुष पृथक पृथक करन्यास और अंगन्यास करें। पहले हृदय में प्रणव का न्यास करके मस्तक पर भू का न्यास करें। फिर शिखा में भुव का, कवच में स्व का, नेत्रों में भू भ का तथा दिशाओं में भू भ स्व, इन तीनों व्याहतियों का और अस्त्र का न्यास करें। 3 बार हथेली पर ताल देना ही अस्त्र न्यास है। तदंतर प्रातःकाल कमल के आसन पर विराजमान संध्या गायत्री देवी का आवाहन करें। सबको वर देने वाली 3 अक्षरों से युक्त ब्रह्मवादिनी गायत्री देवी, तुम वेदों की माता तथा ब्रह्म योनि हो, तुम्हें नमस्कार है। मध्याह्न काल में वृश्चिक पर आरूढ़ हुई श्वेत वस्त्र समावृत सावित्री का आवाहन करें, जो रुद्र योनि तथा रुद्रवादिनी है। सायंकाल के समय गरुड़ पर चढ़ी हुई पीतांबर से आच्छादित विष्णु योनि एवं विष्णुवादिनी सरस्वती देवी का आवाहन करें। प्रणव, 7 व्याहति, त्रिपदा गायत्री तथा शीर्षिखा मंत्र, इन सबका उच्चारण करते हुए क्रमशः पूरक, कुंभक और विरेचन करें। प्राणायाम में बाईं नासिका के छिद्र से वायु को धीरे धीरे अपने भीतर भरना चाहिए। फिर क्रमशः कुंभक करके विरेचन द्वारा उसे बाहर निकालना चाहिए। तत्पश्चात प्रातःकाल की संध्या में सूर्यशिवा इत्यादि मंत्र पढ़कर 2 बार आचमन करें। मध्याह्न काल में आप पुनंतु इत्यादि से और साय संध्या में अग्निशयमा इत्यादि मंत्र से आचमन करना चाहिए। इसके बाद आपो ही ष्टा मयो भुवै इत्यादि 3 ऋचाओं द्वारा मार्जन करें। फिर सुमित्रिया ने आप ओषधय संतु दुर्मित्रियास्तमे संतु योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्म, इस मंत्र को पढ़ते हुए हथेली में जल लेकर नासिका से उसका स्पर्श कराएं और भीतर के काम, क्रोध आदि शत्रु उस जल में आ जाए, ऐसी भावना करके दूर फेंक दें। इस प्रकार शत्रु वर्ग को दूर भगाकर द्रुपदाधिव मुमुचान इत्यादि मंत्र से अभिमंत्र जल को अपने सिर पर डालें। उसके बाद ऋत्विजय, सत्यम इत्यादि मंत्र से अघमर्षण करके अंतक्षरिसी इत्यादि मंत्र द्वारा एक ही बार जल का आचमन करें। देवऋषि तदंतर सूर्य देव को विधि पूर्वक गंध, पुष्प और जल की अंजलि दें। प्रातःकाल स्वस्तिकाकार अंजलि बांधकर भगवान सूर्य का उपस्थान करें। मध्याह्न काल में दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर और सायंकाल बाहें नीचे करके उपस्थान करें। इस प्रकार प्रातः आदि तीनों समय के लिए पृथक पृथक विधि है। नारद जी सूर्योपस्थान के समय उद्युत्यम जातवेद समचित्रम देवानामुद्गानिकम तच्च शुद्रे वहितम, इन 3 ऋचाओं का जप करें। इसके सिवा सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का, शिव संबंधी मंत्रों का तथा विष्णु देवता संबंधी मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। सूर्योपस्थान के बाद तेजो असी तथा गायत्र्यस्य कब्दी इत्यादि मंत्रों को पढ़कर भगवान सविता के तेज स्वरूप गायत्री की अथवा परमात्मा तेज की स्तुति प्रार्थना करें। तदंतर पुनः 3 बार अंगन्यास करके ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु की स्वरूप भूता शक्तियों का चिंतन करें। प्रातः काले ब्रह्मा की, मध्याह्न में रुद्र की और सायंकाल में भगवान विष्णु की शक्ति रूप से क्रमशः गायत्री, सावित्री और सरस्वती का चिंतन करना चाहिए।
उनका क्रमशः ध्यान इस प्रकार है। ब्रह्माणि चतुरानां शवलयं कुंभं करे स्त्रुवस्त्रुवो विभ्राणां त्वरुणेन्दुकांति वंदना ऋगरूपिणी बालिका हंसारोहण के लिखड़ा खड़मणे बिंबार्चिता भूषितां गायत्री परिभाविता भवतु न संपन्न समृद्ध सदा। प्रातःकाल में गायत्री देवी ऋग्वेद स्वरूपा बालिका के रूप में विराज रही हैं। ये ब्रह्मा जी की शक्ति है। इनके 4 मुख हैं। इन्होंने अपने हाथों में अक्षवल्य, कलश, स्त्रुक और स्त्रुवा धारण कर रखा है। इनके मुख की कांति अरुण चंद्रमा के समान कमनीय है। ये हंस पर चढ़ने की क्रीड़ा कर रही हैं। उस समय इनके मणि में आभूषण खन खन करने लगते हैं। मणि के बिंबों से ये पूजित और विभूषित हैं। ऐसी गायत्री देवी हमारे ध्यान की विषय होकर देवी संपत्ति बढ़ाने में सहायक हो। रुद्राणी नवयौवना त्रिनयना व्याघ्र चर्मांबरा खटवांग त्रिशिखाक्ष सूत्रवल्या अभीति श्रिये चास्तुने विद्युद्या मजटा कलाप विलसद बालेन्दु मौले मृदा सावित्री वृषवाहना सितनुर्ध्यया यजुरूपिणी। मध्यकाल में वही गायत्री सावित्री नाम धारण करती हैं। ये रुद्र की शक्ति है। नूतन यौवन से संपन्न इनके 3 नेत्र हैं। व्याघ्र का चर्म इन्होंने वस्त्र के रूप में धारण कर रखा है। इनके हाथों में खटवांग, त्रिशूल, अक्षवल्य और अभय की मुद्रा है। तेजोमयी विद्युत के समान देदीप्यमान जटा में बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है। ये आनंद में मग्न है। वृषभ इनका वाहन है। शरीर का रंग कपूर के समान गौर है और यजुर्वेद इनका स्वरूप है। इस रूप में ध्यान करने योग्य सावित्री हमारे ऐश्वर्य की वृद्धि करे। ध्येया सा च सरस्वती भगवती पीतांबरालंकृता श्यामा श्याम तनुर्जरा परिलसदय गात्रांचिता वैष्णवी ताक्षिर्सता मणिनु पुरांग दलसद्ग्रैवेय भूषोज्ज्वला हस्तालंकृत शंख चक्र सुगदा पद्मा श्रिये चास्तु ने। सायकाल में वही गायत्री विष्णु शक्ति भगवती सरस्वती का रूप धारण करती है। उनके श्री अंग पीतांबर से अलंकृत होते हैं। उनका रंग रूप श्याम है। शरीर का एक एक अवयव श्याम है। विभिन्न अंगों में जरावस्था के लक्षण प्रकट होकर उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे गरुड़ पर बैठी हैं। मणि में नुपुर, भुजबंद और सुंदर हार, हमेल आदि भूषणों से उनकी स्वाभाविक प्रभा और बढ़ गई है। उनके हाथों में शंख, चक्र और उत्तम गदा तथा पद्म सुशोभित हैं। इस रूप में ध्यान करने योग्य सरस्वती देवी हमारी श्री वृद्धि करें। इस प्रकार ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप करें। प्रातः और मध्याह्न काल में खड़े होकर तथा सायकाल में बैठकर भक्ति भाव से गायत्री के ध्यान में ही मन को लगाए हुए जप करना चाहिए। प्रति समय की संध्योपासना में गायत्री देवी का 1000 जप उत्तम, 100 जप मध्यम तथा कम से कम 10 बार जप साधारण माना गया है। आरंभ में प्रणव, फिर भू भुव स्वः, उसके बाद तत्सवितुर इत्यादि तृप्ता गायत्री, यही जपने योग्य गायत्री मंत्र का स्वरूप है। मुने, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और यति के द्वारा जो गायत्री मंत्र का जप होता है उसमें 6 प्रणव लगावें अथवा आदि अंत में प्रणव लगाकर मंत्र को उसमें संपुटित कर दें, परंतु गृहस्थ के लिए केवल आदि में 1 प्रणव लगाने का नियम है। ऐसा ही मंत्र उसके लिए जपने योग्य है। तदंतर यथाशक्ति जप करके उसे भगवान सूर्य को निवेदित करें। फिर गायत्री तथा सूर्य देवता के लिए 1-1 अंजलि जल छोड़ें। तत्पश्चात उतरे शिखरे देवी इत्यादि मंत्र से गायत्री देवी का विसर्जन करते हुए कहें, देवी श्री ब्रह्मा, शिव तथा भगवान विष्णु की अनुमति लेकर सादर पधारो। इसके बाद दिशाओं और दिग देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करने के अनंतर प्रातःकाल आदि का दूसरा कर्म भी विधि पूर्वक संपन्न करें। देवऋषि, गृहस्थ पुरुष तो प्रातःकाल और मध्याह्न काल में स्नान करें, परंतु वानप्रस्थी तथा सन्यासी को तीनों समय स्नान करना चाहिए। जो रोग आदि से कष्ट पा रहे हों उनके लिए तथा पथिकों के लिए एक ही बार स्नान का विधान किया गया है। मुनीश्वर संध्योपासन के अनंतर द्विज हाथ में कुश धारण करके ब्रह्मयज्ञ करें।
यदि दिन में बताए गए कर्म प्रमादवश ना किए गए हों तो रात के पहले पहर में उन्हें क्रमशः पूर्ण कर लेना चाहिए। जो धूर्त बुद्धि वाला द्विज आपत्ति काल ना होने पर भी संध्योपासन नहीं करता, उसे सब धर्मों से भ्रष्ट एवं पाखंडी समझना चाहिए। जो कपटपूर्ण झूठी युक्ति देने में चतुर होने के कारण संध्या आदि कर्मों को अनावश्यक बताते हुए उनका त्याग करता है, उसे महापातकियों का सिरमौर समझना चाहिए। संध्या उपासना के बाद विधि पूर्वक देव पूजा तथा बलि वैष्णदेव कर्म करना चाहिए। उस समय आए हुए अतिथि का अन्न आदि से भली भांति सत्कार करना चाहिए। उनके आने पर मीठे वचन बोलने चाहिए। उन्हें घर में ठहरने के लिए स्थान देकर अन्न जल अथवा कंद मूल फल से उनकी पूजा करनी चाहिए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, वह उसे अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जिसका नाम और गोत्र पहले से ज्ञात ना हो और जो दूसरे गांव से आया हो, ऐसे व्यक्ति को विद्वान पुरुष अतिथि कहते हैं। उसका श्री विष्णु की भांति पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण प्रतिदिन पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से अपने ग्राम के निवासी एक क्षत्रिय एवं वैष्णव ब्राह्मण को अन्न आदि से तृप्त करना चाहिए। जो पंच महायज्ञों का त्यागी है, उसे विद्वान लोग ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। इसलिए प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ, इनको पंचयज्ञ कहते हैं। भृत्य और मित्र आदि वर्ग के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। द्विज कभी अभक्ष्य पदार्थों को ना खाए। सुपात्र व्यक्ति का त्याग ना करे, उसे अवश्य भोजन करावे। जो अपने आसन पर पैर रखकर अथवा आधा वस्त्र पहनकर भोजन करता है या मुख से उगले हुए अन्न को खाता है, विद्वान पुरुष उसे शराबी कहते हैं। जो आधा खाए हुए मोदक, फल और प्रत्यक्ष नमक को पुनः खाता है, वह गौमांस भोजी कहा जाता है। द्विज को चाहिए कि वह पानी पीते, आचमन करते तथा भक्ष्य पदार्थों का भोजन करते समय मुख से आवाज ना करे। यदि वह उस समय मुंह से आवाज करता है तो नरकगामी होता है। मौन होकर अन्न की निंदा ना करते हुए हितकर अन्न का भोजन करना चाहिए। भोजन के पहले एक बार जल का आचमन करें और इस प्रकार कहें, अमृतो पस्त्रणमसि, हे अमृत रूप जल, तू भोजन का आश्रय अथवा आसन है। फिर भोजन के अंत में एक बार जल पिएं और कहें, अमृता पिधानमसि, हे अमृत, तू भोजन का आवरण, उसे ढकेलने वाला है। पहले प्राण, अपान, वायु, समान, उदान, इनके निमित्त अन्न की 5 आहुतियां अपने मुख में डालकर आचमन कर लें। उसके बाद भोजन आरंभ करें। विप्रवर, नारद जी इस प्रकार भोजन के पश्चात आचमन करके शास्त्र चिंतन में तत्पर होना चाहिए। रात में भी आए हुए अतिथि का यथाशक्ति भोजन, आसन तथा शयन से अथवा कंद मूल फल आदि से सत्कार करें। मुने, इस प्रकार गृहस्थ पुरुष सदा सदाचार का पालन करें। जिस समय वह सदाचार को त्याग देता है, उस समय प्रायश्चित का भागी होता है। साधु शिरोमणि, अपने शरीर को सफेद बाल आदि दोषों से युक्त देखकर अपनी पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में छोड़ दे। स्वयं घर से विरक्त होकर वन में चला जाए अथवा पत्नी को भी साथ लेता जाए। वहां तीनों समय स्नान करे, नख, दाढ़ी और मूछ और जटा धारण किए रहे। नीचे भूमि पर सोए ब्रह्मचर्य का पालन करे और पंच महायज्ञों के अनुष्ठान में तत्पर रहे। प्रतिदिन फल मूल का भोजन करे और स्वाध्याय में लगा रहे। भगवान विष्णु के भजन में संलग्न होकर सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। गांव में पैदा हुए फल मूल को त्याग दे। प्रतिदिन 8 ग्रास भोजन करे तथा रात में उपवास पूर्वक रहे। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला द्विज उपटन, तेल, मैथुन, निद्रा और आलस्य त्याग दे। वानप्रस्थी पुरुष शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण का चिंतन तथा चांद्रायण आदि तपों में व्रत करे। सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करे। सदा अग्नि की सेवा, अग्निहोत्र में संलग्न रहे। जब मन में सब वस्तुओं की ओर से वैराग्य हो जाए तभी संन्यास ग्रहण करे, अन्यथा वह पतित हो जाता है। सन्यासी को वेदांत के अभ्यास में तत्पर, शांत, संयमी और जितेंद्रिय द्वंद्वों से रहित तथा ममता और अहंकार से शून्य रहना चाहिए। वह शम, दम आदि गुणों से युक्त तथा काम, क्रोध आदि दोषों से दूर रहे। सन्यासी द्विज नग्न रहे या पुराना कोपीन पहने। उसे अपना मस्तक मुड़ाए रहना चाहिए। वह शत्रु मित्र तथा मान अपमान में समान भाव रखे। गांव में 1 रात और नगर में अधिक से अधिक 3 रात रहे। सन्यासी सदा भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे।
किसी एक के घर का अन्न खाने वाला ना हो। जब चूल्हे की आग बुझ जाए, घर के लोगों का खाना पीना हो गया हो, कोई बाकी ना रहा हो, उस समय किसी उत्तम दृष्टि के घर में जहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो, भिक्षा के लिए सन्यासी को जाना चाहिए। सन्यासी तीनों का स्नान और भगवान नारायण का ध्यान करें और मन को जीत कर इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रतिदिन प्रणव का जप करता रहे। अगर कोई लंपट सन्यासी कभी एक व्यक्ति का अन्न खाकर रहने लगे तो 10,000 प्रायश्चित करने पर भी उसका उद्धार नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण, यदि सन्यासी लोभवश केवल शरीर के ही पालन पोषण में लगा रहे तो उसे चांडाल के समान समझना चाहिए। सभी वर्णों और आश्रमों में उसकी निंदा होती है। सन्यासी अपने आत्म स्वरूप भगवान नारायण का चिंतन करे, जो रोग शोक से रहित, द्वंद्वों से परे, ममता शून्य, शांत, मायातीत, ईर्ष्या रहित, अव्यय, परिपूर्ण, सच्चिदानंद स्वरूप, ज्ञानमय, निर्मल, परम ज्योतिर्मय, सनातन अधिकारी, अनादि अनंत, जगत की चिन्मयता के कारण, गुणातीत तथा परमात्पर परमात्मा है, उन्हीं का नित्य ध्यान करना चाहिए। वह उपनिषद वाक्यों का पाठ एवं वेदांत शास्त्र के अर्थ का विचार करता रहे। जितेंद्रिय रहकर सदा सहस्त्रों मस्तक वाले भगवान श्री हरि का ध्यान करे। जो ईर्ष्या छोड़कर इस प्रकार भगवान के ध्यान में तत्पर रहता है, वह परमानंद स्वरूप उत्कृष्ट सनातन ज्योति को प्राप्त होता है। जो द्विज इस तरह क्रमशः आश्रम संबंधी आचारों का पालन करता है, वह परम धाम में जाता है और वहां जाकर कोई शोक नहीं करता। वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म के पालन में तत्पर एवं सब पापों से रहित भगवत भक्त भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय।